साथियों, मनुष्यता मरती नहीं। आपको पढ़कर सुनाया था। देखन में छोटे लगें, गाँव करें गंभीर बात। तो लेखक श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक से, इसी पुस्तक से पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाते हैं। श्रम सेवा के लिए कोई अपवाद नहीं। आइए सुनते हैं। वर्षा ऋतु आई। एक किसान अपने खेत की ओर चल पड़ा। दूसरे किसान खड़े देख रहे थे। उसकी हिम्मत कि वह खेत तक कैसे जाता है, किस प्रकार जोताई करता है, कैसे उसमें धान रोपता है और फसल काटकर किस प्रकार अपने पोषण के लिए बढ़िया चावल तैयार कर अपने अन्न गोदाम में जमा कर लेता है। प्रश्न: कृषि तो किसान का सहज स्वाभाविक कर्म है, इसमें आश्चर्य की क्या बात? दरअसल आश्चर्य यह है कि यह किसान कोई साधारण किसान नहीं। जापान के सम्राट हिरोहिते थे। जापान के सम्राट हिरोहिते थे। उन्होंने महाराज जनक की तरह अपनी आजीविका आप कमाने में श्रेष्ठता मानी। उनके अनुसार सत्ताधीश होने का अर्थ हुकूमत, वैभव, विलासिता और दम्भ नहीं, जनसेवा थी। उन्होंने प्रतिवर्ष वसंत और वर्षा ऋतु में अपने खेतों में काम करके दिखाया कि परिश्रम मनुष्य जीवन का सौंदर्य है। इससे स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। कुछ लोग पदाधिकारी और शासन पा जाने पर यह मान लेते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य मात्र सुखोपभोग करना और आदेश चलाना भर रह गया है। पर सम्राट हिरोहितो की मान्यता इस अंधविश्वास से भिन्न थी। उनका कहना था कि शासन की सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का पालन करते हुए व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अंततः एक मनुष्य ही है। सो मानवीय प्रतिभा के विकास का मार्ग किसी स्थिति में नहीं रुकना चाहिए। वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण बाल्यकाल से उनकी रुचि इस विषय में बड़ी गहन थी। विद्यार्थी जीवन से निकलने के बाद भी हिरोहितो ने अपनी इसी रुचि को बनाए ही नहीं रखा, वरन वनस्पति शास्त्र तथा जीवन शास्त्र की अपनी जानकारियों को शोध का रूप प्रदान किया। मनुष्य के पास बुद्धि थोड़ी हो, यह कोई निराशाजनक बात नहीं है। दुखद बात यह होती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का विवेकजन्य उपयोग नहीं करता, इसलिए जहां का तहां पड़ा रहता है। हिरोहितो ने अपनी प्रारंभिक जानकारियों के आधार पर वनस्पति शास्त्र व जीवन शास्त्र, जीव शास्त्र का अध्ययन कर पुस्तकें भी लिखी। इंपीरियल हाउस होल्ड नामक संस्था, जो शाही परिवार की व्यवस्था करती है, ने एक विशाल, भव्य और आधुनिकतम राजमहल बनाने की योजना तैयार की। 5 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ की लागत से पुख्ता कंक्रीट का महल बनाए जाने का प्रस्ताव था। सम्राट के सामने वह योजना आई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उसे अस्वीकार करते हुए अपनी वेदना इन शब्दों में व्यक्त की। अमेरिका की बमबारी से बहुत से लोगों के घर नष्ट हो चुके हैं। देश अभी गरीब है। जिन लोगों के पास खाने को नहीं, जिनके पास मकान नहीं, उन्हीं के पैसों से मेरे लिए भव्य महल बने, यह मानवता और देशभक्त के नाम पर अपमान है। एक बार उच्च अधिकारियों ने उन पर दबाव डाला कि आप कृषि जैसे छोटे कार्य न किया करें।
हिरोहितों ने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, क्यों? क्यों मैं अपंग हूं क्या? जब अधिकारियों को जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने स्वयं समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा, अपंग का सीधा मतलब है जिसका एक आध अंग बेकार हो, काम न करता हो, बीमार दुर्लभ हो, यही ना। भगवान ने मनुष्य को मन बुद्धि के साथ शरीर भी दिया है। ये तीनों ही मानवीय सत्ता के अंग हैं। मन का कार्य चिंतन, बुद्धि का कार्य विचारशीलता और शरीर का कार्य है विभिन्न क्रियाकलापों के रूप में श्रम। जिसका इनमें से यदि एक अंग भी कार्य न करे तो उसे अपंग ही कहा जाएगा। मैं न तो अपंग हूं और न कभी होना पसंद करूंगा। निसंदेह हम में से कोई यदि बौद्धिक कार्य को बड़प्पन का उद्योतक मानकर शारीरिक श्रम से जी चुराता है तो वह अपंग ही है। सही माने में स्वस्थ और महान तो वही है जो हिरोहितों की तरह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से पूर्ण रूपेण क्रियाशील और कर्तव्यनिष्ठ है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर भाग तो आपको पढ़कर सुनाया। मिलते हैं इसी क्रम में अगले वीडियो में आपसे आत्मसंतोष की सिद्धि। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा लगे तो उसको बांटते भी रहिए, शेयर वेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। यही है ज्ञान यज्ञ। ओम शांति।